हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट, जो कि आपके प्रत्येक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे अदिश एवं सदिश राशियाँ। ठीक है। अगला जो पॉइंट है मात्रक और इकाई पढ़ेंगे। ठीक है। अगला मापक यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है। तो भौतिक राशियाँ जिनके बारे में भौतिक के नियमों से जाना जाए एवं जिन्हें संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। संख्यात्मक मान भौतिक राशि का परिमाण बनता है। संख्यात्मक मान भौतिक राशि का परिमाण बनता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियों को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशियों को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश का मतलब होता है आ का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है। और दिशा का मतलब होता है दिशा। जिसमें दिशा नहीं हो वो क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है। अदिश का मतलब क्या है? जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो। और सदिश का मतलब होता है सा का मतलब सहित, दिशा के सहित। ठीक है। परिमाण एवं दिशा दोनों होंगी, वो क्या कहलाएंगी? सदिश राशियाँ कहलाएंगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती अदिश राशियों में। और सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा होती है। ठीक है। दोनों होते हैं इसमें। और जो दूसरा पॉइंट है साधारण गणित के नियमों का प्रयोग किया जाता है अदिश राशियों में। ठीक है। और सदिश राशियों में क्या होता है? सदिश योग के नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अदिश राशियाँ जो होती हैं ये सदैव क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है। सदैव क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ठीक है। और जो सदिश राशियाँ होती हैं ये होती है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी होती हैं। ठीक है। बात करेंगे हम अदिश राशियों की। कौन कौन सी अदिश राशियाँ होती हैं? लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, चाल, क्षेत्र, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, सामर्थ्य, दाब, घनत्व। ठीक है। और दूसरा क्या है? जड़त्व। और जो अगली क्या है? सदिश राशि। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, भार, बल आगुण, मंदन, ये सब क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। दोस्तों, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है लंबाई कौन सी राशि है, विस्थापन कौन सी राशि है, समय कौन सी राशि है, तो आपको वहां पे सीधे टिक करना रहेगा ना, अदिश है या सदिश है। ठीक है। फ्रेंड्स, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो ये केल्विन होता है। ठीक है। और केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप जो होता है वो 0 केल्विन होता है, या फिर माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। जो 0 केल्विन होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम मान है। ठीक है। सैद्धांतिक रूप से। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, जो केल्विन पैमाने पर ताप निगेटिव नहीं होता है। केल्विन पैमाने को छोड़ के सभी पे ताप क्या होता है? निगेटिव हो सकता है। ठीक है। एक्सेप्ट केल्विन। आगे हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं। तो मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ एंड पूरक राशियाँ। ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशियों की, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये ऐसी राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अगले नंबर पर हम बात करें व्युत्पन्न राशियों की, तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयतन, घनत्व, बल, कार्य, ऊर्जा, ईटीसी। ठीक है। और जो पूरक राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कोण, समतल कोण, दूसरे नंबर पे है ठोस कोण या घन कोण। ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करेंगे मात्रक या इकाई के बारे में। ठीक है। मात्रक क्या होते हैं? ठीक है। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हम जानते हैं मात्रक पद्धतियाँ कितनी हैं और इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले है MKS। ठीक है। दूसरे नंबर पे है CGS, FPS और SI सिस्टम। ठीक है। तो जो MKS है, MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है CGS, इसे कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसके 3 और नाम है, फ्रांसीसी पद्धति, फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अगले नंबर पे है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है। यानी कि इसका जो दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति, इसे कहते हैं FPS। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है। ये फुट पाउंड सेकेंड है। अगले नंबर पे है SI सिस्टम। ठीक है। इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका जो दूसरा नाम है ये MKS का क्या है? विस्तार है। ठीक है। MKS का विस्तार है। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड का विस्तार है। ठीक है। फ्रेंड्स, MKS, CGS और FPS का एक बार हम फिर से जान लेते हैं क्या है इसका मतलब। MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और FPS का मतलब है फुट,
पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये इसके 3 नाम हैं। ठीक है, और जो ये इंपॉर्टेंट जो नाम है MKS, CGS, FPS, इसके दोस्तों कई बार एग्जाम में सीधे सीधे अदर नाम बोलते हैं। CGS का कौन सा अन्य नाम है? फ्रांसीसी पद्धति या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ब्रिटिश पद्धति या और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन वहां से सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनते हैं। फ्रेंड्स, आगे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 1 फीट कितने बराबर होता है, तो 12 इंच के बराबर होता है, और 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और 1 फीट जो होता है, 1 फीट को हम कैसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 12 गुणे 2.54 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 फीट बराबर आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 पाउंड जो होता है वो 0.4537 किलोग्राम के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे एसआई मात्रक के बारे में। एसआई मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है, सबसे पहले मूल मात्रक देखते हैं। तो जो लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इसी प्रकार हम पूरक मात्रक देखते हैं। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। फ्रेंड्स, आगे आपको कुछ भौतिक राशियां दी हैं, उनके मात्रक लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भौतिक राशियां सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि बताइए घनत्व का जो मात्रक है वो कितना होता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चाल या वेग दोनों का जो मात्रक होता है सेम होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्षेत्रफल का देखते हैं तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मीटर क्यूब होता है। घनत्व का हो जाता है किलोग्राम मीटर क्यूब। आगे बात करेंगे, त्वरण का जो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आगे बात करेंगे, जो बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या फिर न्यूटन होता है। ठीक है, और बात करेंगे आवेग का, तो आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड होता है। दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल P स्मॉल a। अगले नंबर पे हम कार्य का मात्रक देते हैं। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल होता है। ठीक है, दोनों इक्वल होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या फिर वाट। ठीक है, अगला जो नोट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही अच्छे से इसे नोट करिएगा। 1 वाट इंटू सेकेंड जो होता है वो जूल के बराबर होता है। ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, अगला जो नोट में पॉइंट लिखा है किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 1 किलोवाट जो घंटा है इसे हमने चेंज किया है 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। अगला जो मात्रक है ऊष्मा का मात्रक है। उसको ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल या फिर कैलोरी होता है। आगे हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, ये किसका मात्रक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ आपको पता है। अगले नंबर पे है गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या था, कैलोरी पर किलोग्राम इंटू केल्विन था। इसमें क्या है, कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल केल्विन उसमें रिमूव हो गया है, ये गुप्त ऊष्मा का मात्रक हो गया। आगे बात करेंगे जो तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा जिससे शो करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत बार एग्जाम में पूछता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितने के बराबर होता है। ठीक है, अगले नंबर पे है आवृत्ति। आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/r आवर्त काल। जैसे इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है या फिर क्या होता है, हर्ट्ज होता है। लेंस की क्षमता यानी कि P इक्वल टू 1/f होता है। F का मतलब फोकस दूरी। इसका जो मात्रक होता है मीटर इनवर्स होता है या फिर क्या होता है, डायोप्टर होता है। बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, वहाँ पे डायोप्टर दिया होता है। आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। सबसे पहली बात तो प्रकाश वर्ष है क्या, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी कि अगर इसे लिखा जाए तो 9.45 है, इसे लिख सकते हैं 9.5 और 9.5 को हम लिख सकते हैं 10। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, 10⁻16 मीटर। ओके, अगले नंबर पे हम बात करेंगे। अगला जो नोट है खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका जो सिंबल है वो AU होता है। ठीक है, और ये होता क्या है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर।
फ्रेंड्स आगे कुछ और इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। सबसे पहला जो नोट नंबर 3 है आपका जो पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है क्या है? पारसेक। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट मात्रक है वो है डॉप्सन। डॉप्सन किसका मात्रक होता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है? डॉप्सन होती है। फ्रेंड्स ओजोन परत की मोटाई जब लेस देन 200 डॉप्सन होती है तो वहाँ पे ओजोन छिद्र कहलाता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो लेस देन 200 डॉप्सन होती है, तो वहाँ पे ओजोन छिद्र कहलाता है। अगला जो मात्रक है वो क्यूसेक है, इसे कहा जाता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या किसका मात्रक होता है? ये पानी के बहाव का मात्रक होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स या जीएस के वीडियोस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।